Hello students, today we will discuss about the antigen HLA typing. What is HLA? Human leukocyte antigen. And what is leukocyte? Leukocyte is the another name of WBCs. Clear? So before knowing about the human leukocyte antigen, we have to familiar with the terms antigen presenting cells, major histocompatibility complex class 1, major histocompatibility complex class 2 and major histocompatibility complex class 3. ठीक है. So these are the terms that help us to know about the human leukocyte antigen. Clear? So first of all, what is antigen presenting cells? So antigen presenting cells are the macrophages, dendrite cells and B cells. These three are the antigen presenting cells. Clear? In antigen presenting cell surface, ठीक है, in these antigen presenting cells, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. उन रिसेप्टर्स के साथ क्या होता है? एंटीजन का एक फ्रेगमेंट बाइंड करता है, देन फर्दर सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. कौन से सेल्स को? टी सेल्स को. ठीक है. एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैक्रोफाजेस? मैक्रोफाजेस एंड डेंड्राइट सेल्स हेल्प इन द फेगोसाइटोसिस. ठीक है. ये क्या करते हैं? सेल को एनगल्फ कर लेते हैं. ठीक है. Next, normal cells and the antigen presenting cell. So students, normal cells have major histocompatibility complex 1. ठीक है. And antigen presenting cells have both major histocompatibility complex 1 as well as major histocompatibility complex 2. ठीक है. Here is not MCH. ठीक है. ये wrong है. MHC लिखोगे आप यहाँ पे. ठीक है. इसे क्लियर करेक्ट कर लेना. ठीक है. सो बच्चे, हमारी बॉडी में जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें कौन सा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है? MHC1. ठीक है. एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैज़ समथिंग यूनिक, दैट इज MHC2. ठीक है. दीज आर द नॉर्मल सेल्स. ठीक है. नॉर्मल सेल्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो हमारी बॉडी में जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, मीन्स न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है? मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 इज प्रेजेंट एंड मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1. हेयर ऑल्सो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, तो मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा. बट यहाँ पे एक यूनिक फीचर होता है इसका कि इसमें मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 भी प्रेजेंट होता है. यहाँ पे MCH लिखा है, यहाँ पे MCH लिखा है, इसे करेक्ट कर लेना, MHC लिख लेना. ठीक है. और ये जो 1 और 2 है या 3 है, इसे आप रोमन में लिखोगे. क्लियर है? एग्जामिनेशन में आप इसे रोमन में लिखोगे. नेक्स्ट, दिस इज द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, दैट इज मैक्रोफाजेस एंड दिस इज द टी हेल्पर सेल. क्लियर? सो मैंने बोला था आपको कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. What are the three main receptors that are present on the surface of antigen presenting cells? First one is the major histocompatibility complex 2, second one is the CD80 or 86 and last one is the CD40. Clear? एंड टी हेल्पर सेल्स के सरफेस पे भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? टी सेल रिसेप्टर, सेकेंड वन इज द CD28 एंड लास्ट इज द CD40 लिगेंड्स. ठीक है. इनके अलावा भी फर्दर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बट दैट आर नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है. दीज आर द मेन रिसेप्टर्स दैट वी विल डिस्कस इन द मैक्रोफाजेस एंड वी विल डिस्कस इन द टी हेल्पर सेल्स. ठीक है. सो नॉर्मली इन द मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन वी हैव टू डिस्कस दैट व्हेन एनी बैक्टीरिया एंटर इन आवर बॉडी, देन WBCs क्या करते हैं? उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं. न्यूट्रोफिल्स, हमारे नेचुरल किलर सेल्स, हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स दैट है कि जैसे कि मैक्रोफाजेस,
सेकेंड इज द डेंड्राइट सेल्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की ब्रेक डाउन कर देते हैं और इनके सरफेस पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनके साथ उस बैक्टीरिया का एक फ्रेगमेंट बाइंड कर जाता है, ठीक है। फिर फर्दर वो सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं तुम्हारे टी सेल्स को, ठीक है, और फिर टी सेल क्या करता है, बी सेल को एक्टिवेट करता है, देन बी सेल्स डिवाइडेड एंड आर कॉल्ड प्लाज्मा सेल्स एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ठीक है। ये हमने एक मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था एंटीबॉडी प्रोडक्शन का। तो हियर बट वी हैव टू डिस्कस, लिसन, these receptors of macrophages bind with the receptors of T helper cells, ठीक है। ये रिसेप्टर्स जो है मैक्रोफाजिस के, ये किसके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे, टी हेल्पर सेल्स के रिसेप्टर के साथ। अब स्टूडेंट टी सेल्स भी टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज़ द टी हेल्पर सेल एंड सेकेंड वन इज़ द टी साइटोटॉक्सिक किलिंग सेल, ठीक है। सो जो टी हेल्पर सेल्स होता है वो रिकॉग्नाइज करता है CD4 को, क्लियर, टी हेल्पर सेल्स विल रिकॉग्नाइज CD4। जब मैक्रोफाजिस और टी सेल के रिसेप्टर आपस में बाइंड कर जाते हैं देन दिस टी सेल एक्टिवेट, ठीक है, टी सेल क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और टी सेल क्या रिलीज करता है, इंटरफेरोन गामा, ठीक है। टी सेल क्या करता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे इंटरफेरोन गामा रिलीज करता है और वो इंटरफेरोन गामा जो होता है वो कहाँ चला जाता है, मैक्रोफाजिस के पास चला जाता है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर इंटरफेरोन गामा की वजह से क्या होता है, अदर मैक्रोफाजिस भी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैक्रोफाजिस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मीन्स मैक्रोफाजिस की क्या होती है, प्रोलिफरेशन हो जाती है ड्यू टू इंटरफेरोन गामा, ठीक है। सेकेंड, टी सेल ऑल्सो रिलीज इंटरल्यूकिन 10। थर्ड, टी सेल ऑल्सो रिलीज इंटरल्यूकिन 2, इट ब्रिंग मोर टी सेल्स, ठीक है। जब टी सेल जो है हमारे वो इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करते हैं तो उसकी वजह से अदर टी सेल्स भी अट्रैक्ट होते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा टी सेल्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ द व्हेन टी सेल सिक्रीट इंटरल्यूकिन 4/5। जब टी सेल इंटरल्यूकिन 4/5 सिक्रीट करता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे जो बी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, देन वी सेल आर स्टार्ट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर एंटीजन। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। सो इन दिस डायग्राम दिस इज द नॉर्मल सेल, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल सेल होता है, जो हमारा न्यूक्लिएटेड सेल्स होता है, उसमें प्रेजेंट होता है हमारा मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड that we will discuss in antigen presenting cells both MHC1 and MHC2 is present। ये इसका यूनिक फीचर है MHC2 इसमें प्रेजेंट होना, क्लियर है। और हमने ये भी पढ़ा कि जितने भी हमारी बॉडी में न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनमें MHC1 प्रेजेंट होता है, तो हमारे नॉर्मल सेल्स भी न्यूक्लिएटेड होते हैं और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी न्यूक्लिएटेड होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्लियर। सेकेंड वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1, क्लियर, ठीक है। तो मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है बच्चे, हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा कि जो हमारे जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो मैक्रोफाजिस में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो फर्दर टी हेल्पर सेल के साथ क्या करते हैं, उनके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं मैक्रोफाजिस के रिसेप्टर। तो हियर मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 इज प्रेजेंट, ठीक है, दैट बाइंड विद द टी हेल्पर सेल एंड टी हेल्पर सेल विल रिकॉग्नाइज CD4। अब हम सेकेंड बात करेंगे मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 की, ठीक है। जब भी कोई वायरस हमारे सेल में एंटर करता है वो सेल को डैमेज करने का काम स्टार्ट कर देता है, ठीक है। बट इवन इफ दैट वायरस विल बी सर्वाइव देन दीज वायरस स्प्रेड द वायरल पार्टिकल टू द रेस्ट ऑफ द नेबरिंग सेल्स, ठीक है। नेबरिंग सेल्स में वो वायरस पार्टिकल्स को स्प्रेड करेगा, तो इन दिस सिचुएशन बॉडी डू नॉट वांट दैट सेल टू बी लीव,
ठीक है। तो इस सिचुएशन में बॉडी हमारी क्या सोचती है कि इस सेल की क्या हो जानी चाहिए, एपिपोटोसिस हो जानी चाहिए, मीन्स सेल डेथ हो जानी चाहिए। ठीक है। तो उस कंडीशन में सेल डेथ किसके रिस्पॉन्स की वजह से होती है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 के रिस्पॉन्स की वजह से। ठीक है। वो क्या करता है, किल कर देता है टारगेट इन्फेक्टेड सेल को। कौन, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है। Here this is the virus infected cell, these are the virus particle, these stars are the virus particle in the cell। ठीक है। इनके रिसेप्टर पे, इनके सरफेस पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है। और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 इज डिटेक्टेड बाय CD8 सेल। ठीक है। सो दिस वन इज द CD8 सेल, मीन्स T साइटोटॉक्सिक सेल। ठीक है। और T साइटोटॉक्सिक किलर सेल विल रिकॉग्नाइज द CD8 सेल। ठीक है। एंड हेयर द T सेल रिसेप्टर इज प्रेजेंट। ठीक है। जब ये वायरल पार्टिकल बाहर आ जाएंगे तो वो किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, T सेल रिसेप्टर के साथ, और वो T सेल रिसेप्टर एक्टिवेट कर देगा T साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स को, और T साइटोटॉक्सिक किलर सेल फर्दर रिलीज केमिकल्स दैट इज परफिरिन एंड ग्रेंजाइम। ठीक है। परफिरिन और ग्रेंजाइम को रिलीज़ करेंगे, और ये परफिरिन क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन्स में पोर कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में क्या करेंगे, पोर कर देंगे। ठीक है। और फर्दर सेल में एंटर कर जाएंगे, और क्या करेंगे, सेल के DNA को भी डैमेज कर देंगे, जिसकी वजह से वायरल पार्टिकल्स, ठीक है, के DNA को डैमेज कर देंगे, और उस पर्टिकुलर, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है। DNA को डैमेज कर देंगे यहाँ पे ये। ठीक है। परफिरिन, तो उस पर्टिकुलर सेल की क्या होगी, फर्दर डेथ हो जाएगी। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द MH1। ठीक है। सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हियर, MHC1। MHC2 क्या करता है बच्चे, MHC2 जो है वो T हेल्पर सेल के साथ बाइंड करता है, और T हेल्पर सेल रिकॉग्नाइज करते हैं CD4 को। ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है। और MHC1 ये सब होता है जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है। उस टाइम पे ये सेल काम करते हैं, और जब कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, हमारा MHC1 क्या करता है, डिटेक्टेड विद CD8। MHC1 किसके थ्रू डिटेक्ट होता है, CD8 के साथ। ठीक है। तो जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे T साइटोटॉक्सिक किलर सेल हेल्प करते हैं। ठीक है। उन पर्टिकुलर वायरस पार्टिकल को किल करने में। ठीक है। और T साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं CD8 को। ठीक है। और ये किसके साथ बाइंड करता है, जो ये हमारे वायरस इन्फेक्टेड सेल है, इसके सेल सरफेस पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1, और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 बाइंड करता है T सेल रिसेप्टर ऑफ CD8 सेल, या फिर T साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स। ठीक है। Next, what we have discussed here, this is cell mediated apoptosis। apoptosis की स्पेलिंग ठीक कर लेना। ठीक है। सेल मीडिएटेड एपोप्टोसिस बाय साइटोटॉक्सिक किलर, यहाँ पे किलर है, किलर T सेल, स्पेलिंग ठीक कर लेना। ठीक है। तो किलर, साइटोटॉक्सिक किलर T सेल की वजह से क्या होती है, जब वो केमिकल से रिलीज करते हैं, परफिरिन और कौन से केमिकल रिलीज़ करते हैं, ग्रेंजाइम। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केमिकल्स की वजह से क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में पोर्स हो जाते हैं, और DNA डैमेज हो जाता है, और सेल क्या होता है, किल हो जाता है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल MHC1 एंड MHC2। हेयर वी समराइज द टॉपिक। सी हेयर, प्रोसेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल दैट इज मैक्रोफाजेस शुड ऑल्सो हैव, हमने अभी देखा था ना कि मैक्रोफाजेस के सेल सरफेस पे कौन कौन से मेन रिसेप्टर प्रेजेंट थे,
CD80 और 86, CD40 अलॉन्ग विथ MHC1 भी प्रेजेंट होता है और MHC2 भी प्रेजेंट होता है, बट हियर मेन वर्क किसका होता है, MHC2 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है हमारे माइंड में कि व्हाट इज़ द जॉब ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का क्या काम है, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जब इंटरेक्ट करते हैं हेल्पर टी सेल के साथ, ठीक है, दिस इंटरेक्ट विद डू 3 थिंग्स, 3 मेन इंपॉर्टेंट वर्क दे विल परफॉर्म। व्हाट इज दैट, ड्यू टू इंटरेक्शन टी सेल रिलीज सम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट आर गोइंग टू प्रोलिफरेट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जब उनकी इंटरेक्शन होती है तो मैंने क्या बोला, टी सेल्स क्या करते हैं, कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं, और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कौन से थे हमारे, इंटरफेरॉन गामा। ठीक है, और जब वो इंटरफेरॉन गामा जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास आते हैं तो और ज़्यादा मैक्रोफाजिस भी उस इंटरफेरॉन गामा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वहाँ पे मैक्रोफाजिस की एक्यूमुलेशन हो जाती है, मीन्स प्रोलिफरेशन हो जाती है। ठीक है, सेकेंड वर्क व्हाट दे विल परफॉर्म, ये तो वही है, 2 सिग्नलिंग मॉलिक्यूल विल हेल्प टू ब्रिंग मोर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल देयर, ये बात हमने अभी डिस्कस कर ली। सेकंड काम क्या करते हैं टी हेल्पर सेल, ऑन द अदर हैंड दोज टी सेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सम अदर कीमोकाइंस। ठीक है, ये टी सेल्स क्या करते हैं, कुछ अदर केमिकल्स भी रिलीज़ करते हैं, कीमोकाइंस का मतलब केमिकल्स का रिलीज़ होना। ठीक है, कुछ अदर केमिकल्स भी रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ इंटरल्यूकिन 2। और इंटरल्यूकिन क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ दिस दे विल ब्रिंग सम मोर टी सेल्स। ठीक है, इंटरल्यूकिन 2 क्या करता है, और ज़्यादा टी सेल्स को अपनी साइड क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, टी सेल्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं ड्यू विद द हेल्प ऑफ इंटरल्यूकिन 2। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड व्हाट आर द थर्ड फंक्शन ऑफ टी सेल, दोज टी सेल्स विल एक्टिवेट द वी सेल। ठीक है, और वी सेल क्या करते हैं, फर्दर एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देयर आर 2 वेराइटीज ऑफ टी सेल्स फाउंड, दैट इज CD4 एंड CD8। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि टी सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज़ द टी हेल्पर सेल एंड सेकेंड वन इज़ द साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल। टी हेल्पर सेल्स विल रिकॉग्नाइज द CD4 एंड साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल्स विल रिकॉग्नाइज द CD8। ठीक है, और ये CD4 जो है ये किसके साथ बाइंड करता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स CD4, मतलब टी हेल्पर सेल के जो रिसेप्टर हैं वो मेनली किसके साथ बाइंड करते हैं, मेनली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ, और उसमें कौन सा रिसेप्टर जो मोस्टली प्रेजेंट होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। और जो CD8 सेल है, ठीक है, वो किसके साथ बाइंड करते हैं, उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किसके साथ बाइंड करते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 के साथ। ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है। CD4 इंटरेक्ट विद मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया, एंड CD8 इंटरेक्ट विद मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1। क्लियर। सो नेक्स्ट टी हेल्पर सेल्स हैव, ये भी हमने पहले प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया कि टी हेल्पर सेल्स के पास कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, टी सेल रिसेप्टर, CD28 एंड CD40 रिसेप्टर्स। सो हियर इज द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1, रोमन में लिखोगे 1 और 2, जब भी पेपर में लिखोगे इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 2। So this is the structure of major histocompatibility complex class 1 and this is the structure of major histocompatibility complex class 2। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बच्चे, 3 अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, और एक पार्शियल बीटा 2 प्रेजेंट होता है। ठीक है, MHC1 में, और MHC2 में क्या होता है, 2 अल्फ़ा प्रेजेंट, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, एंड हेयर 2 बीटा प्रेजेंट, बीटा 1 एंड बीटा 2। ठीक है, और इन दिस 3 अल्फ़ा इज प्रेजेंट एंड 1 पार्शियल बीटा इज प्रेजेंट। क्लियर। दिस इज द पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट, हेयर पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट, हेयर डाइसल्फाइड bond formation, this is the disulfide bond formation। This is the membrane proximal domain, this one is the proximal domain and this one is the digital। proximal to digital में तो पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, and this one is the transmembrane segment।
नेक्स्ट, अब बच्चे ये हमारे जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं ये कहाँ पे रेडी होते हैं, कहाँ से बनते हैं और कहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन द ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमन होता है वहाँ पे हमारे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स रेडी होते हैं, ठीक है। Difference between MHC1 and MHC2. So whole idea of the MHC based on the transplantation of tissues and organ from one individual to the next, ठीक है। टिश्यू ग्राफ्टिंग के टाइप या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइप हम लोग क्या करते हैं बच्चे, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं, ठीक है। और ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये देखो, दिस वन इज द ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स है ये, तो दिस इज द क्रोमोसोम, ठीक है। एक ये बच्चे जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम में क्या होते हैं, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। here 2 sister chromatid, ठीक है, 2 sister chromatid, और this one is the P arm of the chromosome, that is the short arm, and this one is the Q arm of the chromosome, that is long arm, ठीक है। और बीच में जो हमारे क्रोमैटिड्स है वो किस चीज़ से कनेक्ट होते हैं, सेंट्रोमेयर से, और सेंट्रोमेयर्स में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स, इतना समझ आ गया। सो बच्चे ये क्या है, हमारा एक क्रोमैटिड है, ठीक है। ये इस क्रोमैटिड की क्या है, शॉर्ट आर्म है, और ये इस क्रोमैटिड की क्या है, लॉन्ग आर्म है। दिस इज द क्रोमोसोम 6, ठीक है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम 6 में होता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक क्रोमैटिड लिया है, ठीक है। ये उसकी शॉर्ट आर्म है और ये उसकी लॉन्ग आर्म है, ठीक है। शॉर्ट आर्म को हम क्या बोलते हैं, पी आर्म बोलते हैं, और लॉन्ग आर्म को हम क्यू आर्म बोलते हैं, ठीक है। सो बच्चे शॉर्ट आर्म में कौन सा रीजन प्रेजेंट होता है, हमारा ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन रीजन प्रेजेंट होता है। और इस ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन रीजन में क्या प्रेजेंट होती है हमारी, ये देखो, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। इस ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन रीजन में मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किए, ठीक है। दिस वन इज द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1 एंड दिस वन इज द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 2, ठीक है। एक बच्चे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 3 भी होती है, बट हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। दीज 2 आर द मेन क्लासेस ऑफ द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की जो क्लासेस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, HLA रीजन में, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के रीजन में प्रेजेंट होती है। और ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन का रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 6 में, और क्रोमोसोम नंबर 6 के क्रोमैटिड की शॉर्ट आर्म में, दैट इज़ द पी आर्म में हमारा HLA रीजन प्रेजेंट होता है। और उस HLA रीजन में बच्चे हमारे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 प्रेजेंट होती है, बट हम मेनली क्लास 1 और क्लास 2 ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये किस चीज़ में, HLA मैचिंग, बच्चे हम HLA की मैचिंग कब करते हैं, मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की मैचिंग कब करते हैं, HLA इज़ द फॉर्म ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसकी मैचिंग कब करते हैं, जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करनी हो या टिश्यू ग्राफ्टिंग करनी हो, उस टाइम हम क्या करते हैं, डोनर और रेसिपिएंट के MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं। क्लियर है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम और टिश्यू ग्राफ्टिंग के टाइम हम क्या करते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं, या फिर क्या बोल सकते हो, HLA की मैचिंग करते हैं, किसके, डोनर और रेसिपिएंट की। क्लियर है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 एंड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2, सॉरी।
whole idea of the MHC is based on the transplantation of tissues and organ from one individual to the next. ये हमने डिस्कस कर लिया. Recipient individual has a tendency to rejecting the tissue graft. रेसिपेंट इंडिविजुअल में क्या होती है, टेंडेंसी होती है कि वो रिजेक्ट कर सकता है टिश्यू ग्राफ्ट को. वाई, क्वेश्चन आएगा हमारे माइंड में, वाई? बिकॉज डोनर इज अ डिफरेंट पर्सन. ठीक है, डोनर क्या एक डिफरेंट पर्सन है. सो एनीथिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ डोनर अकॉर्डिंग टू द रेसिपिएंट इज अ फॉरेन मटेरियल. तो जो भी डोनर की बॉडी से कुछ भी आ रहा है तो वो रेसिपिएंट के लिए क्या है, एक फॉरेन मटेरियल ही है. इज नॉन सेल्फ, विच इज़ नॉन सेल्फ मटेरियल, या हम उसे और क्या बोल सकते हैं, फॉरेन मटेरियल बोल सकते हैं, नॉन सेल्फ मटेरियल बोल सकते हैं. जो भी डोनर के थ्रू रेसिपिएंट के पास आ रहा है तो रेसिपिएंट उसे एज अ फॉरेन मटेरियल और नॉन सेल्फ मटेरियल ही डील करेगा. ठीक है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मटेरियल? ठीक है, अब सेल्फ और नॉन सेल्फ मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है? सेल कंटेन सम सरफेस स्पेसिफिक प्रोटीन, दैट इज सेल के पास कुछ सरफेस स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कब से, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. दैट प्रोटीन कैन प्रोसेस सम फॉरेन एंटीजन एंड प्रेजेंट इट आउटसाइड, सो दैट प्रोटीन कैन प्रोसेस सेल्फ मॉलिक्यूल एंड प्रेजेंट इट आउटसाइड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सेल. इसका क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर सेल के सरफेस पे, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट है. ठीक है, तो वो प्रोटीन, उस प्रोटीन के साथ क्या होता है, जो हमारा फॉरेन एंटीजन है वो बाइंड कर जाता है, और जब फॉरेन एंटीजन उस प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है तो वो फर्दर सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं हमारे टी सेल्स को. ठीक है, अगर बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो सिग्नल कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, हमारा टी हेल्पर सेल्स में. और अगर किसी वायरस की बात कर रहे हैं तो सिग्नल कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, हमारा साइटोटॉक्सिक टी किलर सेल्स पे. ठीक है. दैट प्रोटीन कैन प्रोसेस सम फॉरेन एंटीजन एंड प्रेजेंट इट आउटसाइड, सो दैट प्रोटीन कैन प्रोड्यूस सेल्फ मॉलिक्यूल. ठीक है, एंड प्रेजेंट इट आउटसाइड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सेल. तो इस यहाँ पे बस बात को घुमा फिरा के लिखा हुआ है, तुम्हें बस ये याद रखना है कि जब भी MHC प्रोटीन के साथ क्या बाइंड करते हैं, हमारे एंटीजन बाइंड करते हैं और वो फर्दर हमारे टी सेल्स को सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं. फिर टी सेल क्या करते हैं, बी सेल को सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट क्या होती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ पैथोजन देन इंटरेक्ट स्टिमुलेट टी सेल एंड फर्दर बी सेल स्टिमुलेट, ये हमने अभी डिस्कस किया. एंड दीज सरफेस प्रोटीन आर वेरी मच नेसेसरी फॉर, और बच्चे की सरफेस प्रोटीन्स जो होती हैं, सरफेस प्रोटीन्स क्या मतलब सरफेस रिसेप्टर्स जो हैं, या फिर हम इन्हें सरफेस प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं. लाइक मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द, किस लिए नेसेसरी होती हैं, कंपैटिबिलिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ग्राफ्ट, दैट्स वाई वी कॉल दैम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये किस चीज़ के लिए नेसेसरी होती है, टिश्यू ग्राफ्टिंग के लिए या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए. ठीक है, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 and this is the major histocompatibility complex 2 and this is the structure of HLA. this is the HLA complex. HLA complex कौन से क्रोमोसोम में होता है, क्रोमोसोम 6 में. तो आपको कभी भी एंट्रांस में क्वेश्चन आए कि हाँ HLA कॉम्प्लेक्स कौन से क्रोमोसोम में होता है, क्रोमोसोम 6 में होता है. ये शॉर्ट आर्म है क्रोमोसोम की जिसे हम पी आर्म बोलते हैं, ये लॉन्ग आर्म है क्रोमोसोम की जिसे हम क्यू आर्म बोलते हैं. और शॉर्ट आर्म में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा HLA रीजन प्रेजेंट होता है. और HLA रीजन में हमारे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 and 2 and 3 प्रेजेंट होते हैं, पर 3 हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं. here this is the same diagram. this is the मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1. तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, HLA A ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन A प्रेजेंट है, यहाँ पे HLA C प्रेजेंट है और यहाँ पे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे सेकेंड क्लास है, यहाँ पे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR प्रेजेंट है, यहाँ पे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DQ प्रेजेंट है और यहाँ पे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DP प्रेजेंट है. ठीक है, और बच्चे ये हमारी क्लास 3 है, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, C4 C2 TNF एंड B एंड C प्रेजेंट होता है. ठीक है,
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. सो व्हाट इज एंटीजन HLA टाइपिंग. अभी हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में इन ह्यूमन HLA कॉम्प्लेक्स कोडिंग फॉर MHC प्रोटीन. जो भी बच्चे हमारा HLA कॉम्प्लेक्स होता है हमने अभी पढ़ा कि उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं. हमारे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की क्लासेस प्रेजेंट होती है 1, 2 एंड 3. ठीक है. और कहाँ पे जैसे प्रेजेंट होती हैं HLA रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है. हमारा शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है. ठीक है. कौन से क्रोमोसोम में. क्रोमोसोम 6 में. ये हमने डिस्कस कर लिया. जीन्स आर क्लस्टर्ड इन 3 रीजन. हमें पता है जीन्स 3 रीजन में क्लस्टर्ड होती है. कौन कौन सा. MHC रीजन 1, 2 एंड 3. ठीक है. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा. MHC1 प्रेजेंट इंट्रासेलुलर एंटीजन. MHC1 प्रेजेंट इंट्रासेलुलर एंटीजन. ठीक है. कौन से एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं. जो विद इन द सेल ही प्रेजेंट होते हैं ऑन वायरल ट्यूमर सेल टू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. ठीक है. मैंने बोला था ना कि MHC1 कहाँ वर्क करेगा. किसी भी वायरल इन्फेक्शन में काम करेगा. ठीक है. और MHC2 किस पे वर्क करेगा. एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन पे. एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन में क्या आ जाएंगे हमारे बच्चे. जैसे कोई भी बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह. ठीक है. वायरस भी क्या है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन ही है. ठीक है. ऐसे मत सोचना कि वायरस. तुम भी सोच रहे हो कि वायरस भी तो एक्स्ट्रा सेलुलर ही है. ठीक है. तो वायरस भी बच्चे एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन ही है. बट जब वायरस जो है वो हमारे फर्दर नेबरिंग से जैसे वायरस पार्टिकल एक पर्टिकुलर सेल में है. ठीक है. तो अब वायरस क्या करता है. स्प्रेड करता है बॉडी में. ठीक है. तो वो नेबरिंग सेल्स में भी वो वायरस पार्टिकल जाने की कोशिश करेंगे. तब हमने इसे बोला गया. तब हम इसे क्या बोलते हैं. इंट्रासेलुलर एंटीजन. ठीक है. वायरस पार्टिकल्स एक तो नेबरिंग सेल्स में जाने की कोशिश भी करेंगे. मतलब इंटरकनेक्शन मतलब बिटवीन द सेल्स कनेक्शन करने की कोशिश करेंगे. और उस पर्टिकुलर सेल्स में भी वायरस पार्टिकल्स क्या फर्दर स्प्रेड हो जाएंगे. मतलब विद इन द सेल ही उस सेल मैट्रिक्स में ही क्या होंगे. वायरस पार्टिकल क्या स्प्रेड हो जाएंगे. ठीक है. तो वहाँ पे हमारा कौन सा काम करेगा. मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1. मतलब बात वही है. थोड़ा कन्फ्यूज़ किया है इन्होंने. ठीक है. और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स टू हेल्पर टी सेल्स. ठीक है. और यहाँ पे कौन से टी सेल्स है हमारे. साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. नेक्स्ट मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 3 कोड फॉर वेरियस प्रोटीन सच एज कॉम्प्लीमेंट फैक्टर. ठीक है. So there is a difference between the major histocompatibility complex class 1 and class 2. Major histocompatibility complex encoded by chain and B2 microglobulin chain. मैंने अभी डिस्कस किया था ना बच्चे. जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 होता है. यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बताई थी. इसमें 3 अल्फ़ा होते हैं और एक पार्शियल बीटा प्रेजेंट होता है जिसे हम B2 माइक्रोग्लोबुलिन बोलते हैं. और इसमें 2 अल्फ़ा प्रेजेंट है और 2 बीटा प्रेजेंट है. कंप्लीट. ठीक है. सो यहाँ देखो. सॉरी. मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1 कंप्राइज द MHC एनकोडेड अ चेन एंड B2 माइक्रोग्लोबुलिन. ठीक है. पार्शियल बीटा 2 प्रेजेंट होता है और यहाँ पे क्या होता है. कंप्लीट बी चेन होती है. ठीक है. 2 में यहाँ पे पार्शियल बी चेन होती है. यहाँ पे कंप्लीट बीटा चेन होती है. ठीक है. प्रेजेंट इन मोस्ट सेल. ये सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है. मैंने बताया था ना कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनमें मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है. ठीक है. और ये जो है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में ही प्रेजेंट होता है MHT2. ये हम फर्दर पहले डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. बाइंड एंडोजीनियस एंटीजन सिंथेसाइज्ड इन अ बॉडी. ठीक है. ये किसके साथ बाइंड करता है. एंडोजीनियस एंटीजन के साथ. अब देखो कोई वायरस है. ठीक है. वो आपके सेल में एंटर कर गया. ठीक है. तो वो फर्दर क्या करेगा. वायरस पार्टिकल्स को स्प्रेड करने की कोशिश करेगा. इंटरसेलुलर भी और इंट्रासेलुलर भी. ठीक है. तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा. CD8 सेल जो हमारे CD8 सेल है और जो हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है वो क्या करेंगे. कुछ केमिकल्स रिलीज़ करेंगे और वो केमिकल्स कहाँ जाएंगे हमारे उस पर्टिकुलर वायरस इन्फेक्टेड सेल के अंदर जाएंगे और उसे अंदर जाके क्या करेंगे. वो किल करेंगे. तो ये बाइंड एंडोजीनियस एंटीजन सिंथेसाइज इन अ सेल.
और ये किसको बाइंड करता है, बाइंड एक्सोजीनियस एंटीजन, ठीक है। मीन्स बच्चे वायरस तो बाहर से ही आ रहा है, बट वो सिंथेसाइज फर्दर कहाँ होता है, हमारे सेल्स के अंदर ही सिंथेसाइज होता है ना, इसीलिए उसे बोला है एंडोजीनियस एंटीजन। और यहाँ पे बैक्टीरिया को क्या बोला है, एक्सोजीनियस एंटीजन, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस बात पे कंफ्यूज मत होना, पीछे भी मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। नेक्स्ट, प्रेजेंट एंटीजन टू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स लिम्फोसाइट्स, ये भी हमने पढ़ लिया। प्रेजेंट एंटीजन टू हेल्पर टी सेल्स लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे CD8 एडहेशन होती है, बाइंड CD8 एडहेशन मोलिक्यूल टू साइटोटॉक्सिक टी सेल, और यहाँ पे बाइंड CD4 एडहेशन मोलिक्यूल टू हेल्पर टी सेल्स, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया। लास्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन और ओवर अबंडेंट एंटीजन टारगेट सेल फॉर डिस्ट्रक्शन, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एंटीजन इंड्यूस एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है एंड अट्रैक्ट इम्यून सेल टू द एरिया ऑफ इन्फेक्शन, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया। So this is all about the human leukocyte antigen typing. Clear? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टाइपिंग जब भी आएगा तो सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद तुम्हें किसके बारे में पता होना चाहिए, MHC1 के बारे में, MHC2 के बारे में, MHC3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए HLA के अंदर HLA रीजन जो है, ठीक है। HLA टाइपिंग कहाँ होती है, क्रोमोसोम 6 में होती है, ठीक है। क्रोमोसोम 6 की जो शॉर्ट आर्म है वहाँ पे HLA रीजन प्रेजेंट है, और उस HLA रीजन में तुम्हारे MHC1, 2 एंड 3 प्रेजेंट है, ठीक है। और ये नहीं भूलना है, MHC1 जो है वो किसके साथ बाइंड करता है, MHC1 जो है वो बाइंड करता है CD8 या साइटोटॉक्सिक टी किलर सेल्स के साथ, ठीक है। और जो MHC2 है वो किसके साथ बाइंड करता है, टी हेल्पर सेल्स के साथ, और टी हेल्पर सेल किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, CD4 को, क्लियर है। और MHC3 किस में हेल्प करता है, MHC किस में हेल्प करता है, MHC हेल्प करता है कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स में, ठीक है, हमने यहीं पे पढ़ा था। MHC कोड फॉर वेरियस प्रोटीन सच एस कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के बारे में हमने पढ़ा था ना, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या करती हैं, हमारे सेल्स के सरफेस पे क्या कर देती हैं, पोर कर देती हैं, जिसकी वजह से किसी भी एंटीजन की एक्टिविटी क्या होती है, इनहिबिट हो जाती है, क्लियर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द HLA टाइपिंग। सो इन लास्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। तो हमने वहाँ पे 2 स्पेशलाइज्ड प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था, फर्स्ट वन इज़ द कोलेजन एंड सेकेंड वन इज़ द इलास्टिन। नो थर्ड स्पेशलाइज्ड प्रोटीन इज़ द कैरेटिन, ठीक है। कैरेटिन क्या होती है बच्चे, एक फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हेयर्स में, नेल्स में, वूल में और फेदर्स में, एंड ऑफ द एपिथेलियल सेल्स इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है। सो हियर द केराटिन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। केराटिन सर्व इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये स्ट्रक्चरल और प्रोटेक्टिव फंक्शन शो करती है पर्टिकुलरली इन द एपिथेलियम। सम केराटिन हैव ऑल्सो बीन फाउंड टू रेगुलेट की सेलुलर एक्टिविटी, ठीक है। केराटिन किस चीज़ में हेल्प करती है, सेलुलर एक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करती है, सच एज सेल ग्रोथ और प्रोटीन सिंथेसिस को मेंटेन करने का काम करती है, कौन, केराटिन प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट, केराटिन प्रोटीन आर सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज द अल्फा केराटिन एंड सेकेंड वन इज द बीटा केराटिन, ठीक है। नो, सो व्हाट इज अल्फा केराटिन, अल्फा केराटिन इज फाउंड इन द हेयर, स्किन एंड वूल ऑफ मैमल्स, ठीक है। और नो, द बीटा केराटिन्स आर अकर इन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। सो बच्चे जो भी हमारी केराटिन प्रोटीन्स होती है वो कॉइल्ड होती है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉइल्ड होता है। सो दिस वन इज द स्ट्रॉन्ग लिंक डाइसल्फाइड ब्रिज, ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिज है। दिस इज द बीक लिंक सलाइन एंड हाइड्रोजन, ये हमारा बीक लिंक सलाइन एंड हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट है, केराटिन चेन प्रेजेंट है, और केराटिन प्रोटीन क्या होती है, कॉइल्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हमारे माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, दिस वन इज़ द मैक्रोफिब्रिल्स एंड दिस वन इज़ द कॉर्टेक्स सेल, और ये हमारा क्यूटिकल है और ये हमारे स्केल्स है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ केराटिन प्रोटीन।
ठीक है। कैरेटिन इज कम्प्लीटली इनसॉल्युबल इन हॉट और कोल्ड वाटर। कैरेटिन प्रोटीन क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है हॉट और कोल्ड वाटर में, एंड इज नॉट अटैक्ड बाय प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, द एंजाइम दैट क्लीव प्रोटीन मोलिक्यूल। क्लियर, सिंपल लाइन्स है। द लेंथ ऑफ द कैरेटिन फाइबर्स डिपेंड ऑन देयर वाटर कंटेंट। कंप्लीट हाइड्रेशन इज अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 16% वाटर होता है, और इंक्रीज देयर लेंथ बाय 10 to 12%, ठीक है। नेक्स्ट इज द मायोसिन। मायोसिन आर अ लार्ज सुपर फैमिली ऑफ मोटर प्रोटीन, ठीक है, इसे हम मोटर प्रोटीन भी बोलते हैं, दैट मूव अलोंग एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। मायोसिन फिलामेंट किसके साथ मूव करती है, एक्टिन फिलामेंट्स के साथ, विच हाइड्रोलाइज्ड एटीपी, जो एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म करते हैं, दैट कैन बी यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस। और वो एनर्जी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, मसल मूवमेंट्स के लिए और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। क्लियर है। सो दिस इज द मायोसिन वन। मायोसिन वन में क्या प्रेजेंट है, ये लाइट चेन प्रेजेंट है, और दिस इज द सिंगल मोटर डोमेन, ठीक है। सेकेंड वन इज द मायोसिन टू, हैवी चेन मोटर डोमेन्स, यहाँ पे लाइट चेन प्रेजेंट है, और अल्फा हेलिकल कॉइल्ड कॉइल, ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अल्फा हेलिकल कॉइल्ड कॉइल, ठीक है, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन टू। Next and last one is the lens protein. In anatomy, a crystalline is a water soluble structural protein found in the lens. ठीक है, लेंस में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, क्रिस्टलाइन। और क्रिस्टलाइन एक कैसी प्रोटीन है, वाटर सोल्यूबल स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है। टू अबंडेंट लेंस प्रोटीन दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिजॉल्विंग अदर प्रोटीन्स एंड आर ऑल्सो नोन टू कॉन्ट्रीब्यूट टू एज रिलेटेड कैटरेक्ट आर, ठीक है। टू अबंडेंट लेंस प्रोटीन्स होती हैं दैट प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिजॉल्विंग ऑफ अदर प्रोटीन्स, ठीक है। और जब बच्चे लेंस प्रोटीन क्या होती है, कम होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, और विज़न क्या होता है, ब्लड विज़न हो जाता है, ठीक है। टू टाइप्स की होती है लेंस प्रोटीन, अल्फ़ा ए क्रिस्टलाइन जिसे हम क्राई ए भी बोलते हैं, और अल्फ़ा बी क्रिस्टलाइन जिसे हम क्राई ए बी भी बोलते हैं, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस 5 प्रोटीन्स। फर्स्ट वन इज़ द कोलेजन, सेकेंड वन इज़ द इलास्टिन, थर्ड वन इज़ द कैरेटिन, फोर्थ वन इज़ द मायोसिन, एंड फिफ्थ वन इज़ द लेंस प्रोटीन। अगर बच्चे ये आपको जितनी भी प्रोटीन्स हैं, अगर कोई भी एक प्रोटीन शॉर्ट नोट में आ जाती है 5 मार्क्स में, तो दिस मच कंटेंट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द 5 मार्क्स, ठीक है। तो आप कंटेंट के लिए फर्दर नेट या फिर बुक्स एक बार रेफ़र कर लेना, ठीक है, और थोड़ा कंटेंट ज़्यादा पढ़ लेना इन प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है, और स्ट्रक्चर्स पे भी फोकस करना। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो इन यूनिट 7 लास्ट टॉपिक इज पेंडिंग, दैट इज़ द एलाइजा, ठीक है। दैट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।